यहाँ पर डिसीजन ट्री के बारे से ये बताया गया कि ये डिसीजन ट्री नॉन पैरामीट्रिक मॉडल रहता है जो डिवाइड एंड कॉन्कर पे काम करता है ना। ग्रीडी एल्गोरिथम पर ये काम करता है ना। ट्री लाइक स्ट्रक्चर रहता है इसका, जिसका इंटरनल नोड रिप्रेजेंट करता है टेस्ट, है ना, और ब्रांच रिप्रेजेंट करता है आउटकम ऑफ टेस्ट, ठीक है, और लीफ नोड रिप्रेजेंट करता है क्लास लेवल को, ठीक है। ग्रीडी एल्गोरिथम में ऐसा है कि 100% हम डेटा लेते रहते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एट्रीब्यूट को स्प्लिट अप करने के लिए। एट्रीब्यूट को डिस्क्रीट होना चाहिए, है ना। इफ कंटिन्यूस देन हम स्प्लिट अप कंटिन्यूस करते हैं तो टाइप कास्टिंग करते हैं हम उसका, है ना। ट्री डेवलप होता है ना जो भी स्टैटिस्टिकल मेजर से, है ना, वो डिसीजन ट्री रहता है ना। और मोस्ट होमोजीनियस पेयर ऑफ ब्रांचेस, मतलब एक ही इंटरनल नोड के वो पार्ट रहते हैं, ठीक है, होमोजीनियस पेयर, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा हम देखते हैं अगर कुछ एक्स्ट्रा। तो वैसे तो इसका मतलब ये कि होमोजीनियस पेयर का मतलब ये रहता है कि एक ही पार्ट, एक ही चीज के पार्ट, ठीक है। इसका कंडीशन क्या रहता है स्टॉपिंग का, जो भी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, है ना, तो उसकी सैम वो एक ही से बिलोंग करता है, एक ही क्लास से बिलोंग करता है, तब कंडीशन स्टॉप होगी। अगर कोई एट्रीब्यूट नहीं है स्प्लिट अप करने के लिए तब ठीक है स्टॉप हो जाएगा, और कोई रिकॉर्ड नहीं बचा है तब वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन थ्योरी, ठीक है। अगर जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, इंफॉर्मेशन थ्योरी के बारे से हमने बात कर चुका है ना। तो जैसे कि सनराइजेस इन द ईस्ट, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1, है ना। इंफॉर्मेशन कंटेंट क्या है इसका 0, ठीक है। अगर अर्थक्वेक, ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक इन कुआलालंपुर हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी वेरी लो, है ना। लेकिन इंफॉर्मेशन क्या है इसका बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये रहता है हमारा इंफॉर्मेशन गेन, है ना। जो सच है उसका इंफॉर्मेशन गेन 0 रहता है ना, और प्रोबेबिलिटी रहती है उसका इंफॉर्मेशन गेन ज़्यादा रहता है। जैसे कि इंफॉर्मेशन कंटेंट इज प्रोपोर्शनल टू रैरिटी, ठीक है। इसकी इंफॉर्मेशन गेन के फॉर्मूला क्या रहता है लॉग बेस ऑफ 2 1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, है ना। तो माइनस लॉग ऑफ 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, है ना। एंट्रोपी क्या रहता है, एंट्रोपी एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन रहता है ना, सभी इवेंट का। एंट्रोपी का वैल्यू 0 है, इसका मतलब है सैंपल कंप्लीटली होमोजेनियस है, मतलब एक ही का पार्ट है, सैंपल उसी पर्टिकुलर एक क्लास का पार्ट है ना, एक ही क्लास है इसका पार्ट है। एंट्रोपी की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब सैंपल कंप्लीटली है हेट्रोजीनियस, मतलब सैंपल जो भी है वो बहुत डिफरेंट है दूसरे सैंपल से, ठीक है। तो ये प्योरिटी या फिर एक्यूरेसी को कैसे मेजर करते हैं 1 माइनस एंट्रोपी से। इंफॉर्मेशन थ्योरी के बारे से बात करी गई है यहाँ पर, है ना। एंट्रोपी मेजर करता है इम्प्योरिटी को, डिसीजन ट्री फाइंड करता है एट्रीब्यूट को जो कि मोस्ट होमोजेनियस ब्रांचेस प्रोवाइड करता है। प्योरिटी कैन बी मेजर्ड यूजिंग गेनी मेजर्स, है ना, जो कि रहता है एक्सपेक्टेड एक्यूरेसी, ठीक है। इंफॉर्मेशन गेन किसी भी फीचर का, है ना, वो क्या रहता है डिफरेंस रहता है एंट्रोपी इन द सेगमेंट बिफोर द स्प्लिट, है ना, और
पार्टीशंस रिजल्टिंग फ्रॉम द स्प्लिट का। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन गेन क्या रहता है, एंट्रोपी द सेगमेंट बिफोर स्प्लिट S1 है ना, और पार्टीशन रिजल्ट फ्रॉम द स्प्लिट S2। ठीक है, इसमें यह है कि हायर इन होमोजेनिटी इम्प्लाइज हायर इंफॉर्मेशन गेन। ठीक है, ये हमको थोड़ा सा ये इमेज फॉर्म में दिखाया गया है। एंट्रोपी अगर ऐसा E1 है ना, फर्स्ट इमेज है, तो इंफॉर्मेशन गेन क्या रहेगा, E1 माइनस E2 वेयर E1 इज ग्रेटर देन E2। ठीक है, यहाँ पर कंबाइंड है, यहाँ पर छितरा हुआ है। ठीक है, तो प्रोस एंड कॉन्स क्या है डिसीजन ट्री के, स्ट्रेंथ में है इम्पॉर्टेंट फीचर्स को यूज़ करता है डिसीजन मेकिंग के समय, है ना। और क्या है स्ट्रेंथ, इंटरप्रिटेशन बहुत सिंपल है क्योंकि कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नीड नहीं। वीकनेस क्या है, कुछ फीचर्स के टूवर्ड बायास है ना, जहाँ पर बहुत सारे लेवल्स मिलेंगे वहाँ पर ये बायास्ड हो जाता है ना। और स्मॉल चेंजेस रहेंगे ना डेटा में, है ना, तो डिसीजन मेकिंग में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, ओवरफिटिंग से डील करने के लिए उसके अपने कुछ रेगुलराइजेशन टेक्निक है। ठीक है, उसके बारे से ऐसा है कि प्रूनिंग, पोस्ट प्रूनिंग और प्री प्रूनिंग, ये वाले जो दो तरीके हैं उससे हम डील कर सकते हैं ओवरफिटिंग से, है ना। प्रूनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द ट्री टू जनरलाइज द अनसीन डेटा। ठीक है, प्रूनिंग क्या है, एक प्रोसेस है ना, जो साइज को रिड्यूस करता है ट्री के, है ना, जहाँ पर हमको अनसीन डेटा है वो जनरलाइज हो जाते हैं, है ना। टू रेगुलराइजेशन टेक्निक्स हैं, प्री प्रूनिंग और अर्ली स्टॉपिंग या पोस्ट प्रूनिंग। प्री प्रूनिंग के बारे से हम अगर बात करें तो जब हम ट्री को स्टॉप करते हैं ग्रो करने से, है ना, जहाँ पर हम क्यों स्टॉप करते हैं, क्योंकि हमारा जो डिजायर्ड कंडीशन है वो मेडअप हो जाता है। ठीक है, तो फिर इसमें यही बताया गया है कि जहाँ पर सर्टेन नंबर के डिसीजन हमको मिल जाते हैं तो वहाँ पर हम ट्री को स्टॉप कर देते हैं, है ना। या फिर डिसीजन जो नोड्स हैं, है ना, जो हमारे लास्ट नोड है वो स्मॉल नंबर ऑफ एग्जांपल्स को ही कंसीडर करके रखा है ना, तो वहाँ पर हम स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, ट्री को ग्रो करने से इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हम ट्री मतलब लर्न करने से रोक रहे, डिसीजन ट्री को लर्निंग करने से रोक रहे, है ना, और कब स्टॉप करना है वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट पैटर्न हम मिस कर सकते हैं अगर हम उसको रोक दे रहे हैं तो। ठीक है, डिसीजन ट्री को, तो ये दिक्कत है। पोस्ट प्रूनिंग में क्या है, हम पोस्ट प्रूनिंग की बात किया जाता है तो ट्री को कम्प्लीटली हम ग्रो करने देते हैं, है ना, और बाद में कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं जिससे हम ट्री के साइज को रिड्यूस कर सकें। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है कि एरर रेट अगर लेस देन 3% है ना, तो हम नोट्स को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, सो द नोट्स जहाँ पर एरर्स कम है ना, तो वहाँ के नोड्स और ब्रांचेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो फिर उसके बाद क्या है कि इसमें क्या रहता है, ये ग्राफ्टिंग करते हैं जो ब्रांच